सृजन संहार तुमी सर्वे तब इच्छा मते ब्रह्मा करेन सृजन तब इच्छा मते विष्णु करेन पालन तब इच्छा मते तब इच्छा मते शिव करेन संहार तब इच्छा मते माया सृजे कारागार तब तब इच्छा मते जीवे जन्म मरण समृद्धि निपात दुख सुख संघटन मिछे मायाबद्ध जीव आशा पासे फिरे तब इच्छा बिना किछु करिते न पारे तुमी तर रक्षकर पालक आमार तुम्हार चरण बिना आशा नहीं आर तुमी तर रक्षकर पालक निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया तुम्हार इच्छा रे अछि निर्भर करिया निज बल भक्ति विनोदति दिन किंचन तुम्हार इच्छाए तार जीवन मरण भक्ति विनोदति
सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार तुम्हार इच्छाए विश्वे सृजन संहार तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन जशोदानंदन व्रज जन रंजन जशोदानंदन जमुना तीर वनचारी जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ जशोदानंदन व्रज जन रंजन जशोदानंदन जमुना तीर वनचारी जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन जशोदानंदन व्रज जन रंजन जशोदान जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतस्य श्रीमते डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य बीबीटी प्रतिष्ठाताचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। कृष्ण श्री गौर निताय कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेष पुराण अर्क अधुना उदितः। श्रीमद्भागवतम से पाठ, अष्टम स्कंध, अध्याय 8। बलि महाराज से वामन देव द्वारा दान की जाचना। इस अध्याय के आज 41 नंबर श्लोक। पराग रिक्तम अपूर्णम वा अक्षरम यत् तत् ओम इति यत् किंचित ओम इति ब्रीयात् तेन रिच्येत वै पुमान् भिक्षवे सर्वं ओम कुर्वन् न अलम कामेन च आत्मने परागृक्तं पूर्णवाक्षरं यत्तत् ओम इति यत्किंचित् ओमिति ब्रूयान्तेन रिच्येत वै पुमान् भिक्षवे सर्वं ओम कुर्वन् न अलङ्कामेन चात्मने परागृक्तं पूर्णं वाक्षरं यत्तत् ओम इति यत्किंचित् ओमिति ब्रूयात् तेन रिच्येत वै पुमान् भिक्षवे सर्वं ओं कुर्वन् न अलङ्कामेन चात्मने परागृक्तं पूर्णवाक्षरं यत्तद् ओम इति यत्किंचित् ओमिति ब्रूयात् तेन रिच्येत वै पुमान् भिक्षवे सर्वं ओम कुर्वन् न अलङ्कामेन चात्मने परागृक्तं पूर्णवाक्षरं यत्तद् ओम इति यत्किंचित् ओमिति ब्रूयात् तेन रिच्येत वै पुमान् सर्वं ओम कुर्वन्
रिक्तं पूर्णवाक्यरं यत्तद् ओम इति। यत्किंचित् शब्दार्थ पराक जो पृथक करे, रिक्तम जो आसक्ति से मुक्त बनाए, अपूर्णम अपूर्ण अधूरा, बा अथवा, अक्षरम यह अक्षर, यत जो, तत् वह, ओम ओंकार, इति इस प्रकार कहा गया। जत जो, किंचित जो कुछ भी, ओम ओंकार, इति इस प्रकार, ब्रूयात यदि तुम कहो, तेन ऐसा कहने से, ऋचेत मुक्त हो जाता है, वही निसंदेह, पुमान मनुष्य, भिक्षवे भिक्षुक को, सर्वम सारा, ओम कुर्वन् ओम शब्द का उच्चारण करते हुए दान देने से, न नहीं, अलम पर्याप्त, कामेन इंद्रिय तृप्ति के लिए, च भी आत्मने आत्म साक्षात्कार के लिए। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद सभी मेरे साथ 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 दोहराए, टाइम ज़्यादा जाएगा। ओम शब्द का उच्चारण ही मनुष्य के धन धान्य के वियोग का सूचक है। दूसरी शब्द में ओंकार का उच्चारण करने से मनुष्य धन के प्रति आसक्ति से छूट जाता है, क्योंकि उसका धन उससे ले लिया जाता है। किंतु धन विहीन होना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी अवस्था में मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। दूसरे शब्द में ओम शब्द का उच्चारण करने से मनुष्य विपन्न हो जाता है, विशेषतया
जब कोई किसी दरिद्र व्यक्ति या भिक्षुक को दान देता है तो उसका आत्म साक्षात्कार तथा उसकी इंद्रिय तृप्ति अधूरी रह जाती है। तात्पर्य, बलि महाराज भिक्षुक रूप में आए हुए वामन देव को सर्वस्व दान कर देना चाहते थे, किंतु बलि महाराज के कुलगुरु शुक्राचार्य जी उनके इस वचन को नहीं समझ पाए। शुक्राचार्य जी ने वैदिक साक्ष्य प्रस्तुत किया कि दरिद्र व्यक्ति को सर्वस्व दान नहीं कर देना चाहिए, वरन जब कोई दरिद्र व्यक्ति दान मांगने आए तो उसे इस प्रकार झूठ बोले, मेरे पास जितना था आपको दे दिया और मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अपना सर्वस्व दान में न दें। वास्तव में ओम शब्द ओम तत्सत अर्थात परम सत्य के लिए है। ओंकार धन के प्रति आसक्ति से छुटकारे के लिए है, क्योंकि धन का उपयोग परमेश्वर के हेतु करना चाहिए। आधुनिक सभ्यता में गरीबों को दान देने की प्रवृत्ति है। ऐसे दान का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता, क्योंकि वास्तव में हम देखते हैं कि यद्यपि निर्धनों के लिए अनेक अस्पताल तथा अनेक संस्थान है, किंतु भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार निर्धन वर्ग तो सदैव रहता है और रहेगा ही। अनेक धर्मार्थ संस्थान के होते हुए भी गरीबी को मानव समाज से दूर नहीं भगाया जा सका है। अतएव यहाँ पर संस्तुति की गई है, भिक्षवे सर्वम ओम कुर्वन् नालंकामेन चात्मने। मनुष्य को चाहिए कि निर्धन भिक्षुओं का अपना सारा धन न बांटे। इसका सर्वोत्तम हल है कृष्ण भावनामृत आंदोलन। यह आंदोलन निर्धनों के प्रति सदैव दयालु रहता है। केवल इसलिए नहीं यह उन्हें भोजन देता है, अपितु उन्हें कृष्ण भावना भावित होने की विधि सिखाकर जागृत करता है। अतएव हम उन निर्धनों के लिए हजारों केंद्र खोल रहे हैं जो धन तथा ज्ञान देने में जो धन तथा ज्ञान दोनों में निर्धन है। इन निर्धनों को कृष्ण भावनामृत का ज्ञान देने तथा उन्हें अवैध मैथुन, नशा, मांसाहार तथा जुआ खेलने से दूर रखकर अपना चरित्र सुधारने के लिए इन केंद्रों को स्थापित किया जा रहा है। इन जघन्य पाप कर्मों के कारण मनुष्य को जन्म जन्मांतर कष्ट भोगने पड़ते हैं। धन के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि है ऐसा केंद्र खोलना जहाँ सभी लोग रहकर अपना चरित्र सुधार सकें और वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकें, किंतु वहाँ वे आध्यात्मिक नियंत्रण में रहे, जिससे वे सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं हुए कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करने के लिए अपना समय बचा सकें। यदि किसी के पास धन है तो उसे व्यर्थ ही नहीं उड़ा देना चाहिए। इसका उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अग्रसर करने में होना चाहिए, जिससे सारा मानव समाज सुखी, समृद्ध तथा भगवत धाम वापस जाने के प्रति आसन्नित हो सके। इस संबंध में वैदिक मंत्र इस प्रकार है, पराग्वये तद्रिक्तम अक्षरम यद्वत् ओमिति तत्किंचित ओमिति आहार्नैवास्मै तद्रिच्यते स यत् सर्वम् ओम कुर्यात् ऋच्यादात्मनं स कामेभ्यो नालं स्यात्। भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। परागृक्तं पूर्णवाक्यरं यत्तद् ओम इति यत्किंचित् ओम इति ब्रूयात् तेन रिच्येत वै पुमान् भिक्षवे सर्वं ओम कुर्वन् अलंकामेन चात्मने। ओम शब्द का उच्चारण ही मनुष्य के धन धान्य के वियोग का सूचक है। दूसरे शब्द में ओंकार का उच्चारण करने से मनुष्य धन के प्रति आसक्ति से छूट जाता है, क्योंकि उसका धन उसे ले लिया जाता है। धन विहीन होना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी अवस्था में मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। दूसरे शब्द में ओंग शब्द का उच्चारण करने से मनुष्य विपन्न हो जाता है। विशेषतया जब कोई किसी दरिद्र व्यक्ति या भिक्षुक को दान देता है तो उसका आत्म साक्षात्कार तथा उसकी इंद्रिय तृप्ति अधूरे रह जाती हैं। हरे कृष्ण। तो प्रसंग आप कई दिनों से श्रवण करके आ रहे हैं। ये बड़ी महाराज वामन देवी के प्रसंग लगभग 8 अध्याय पूरा वर्णन आता है। सब आप सुने हैं कि इस प्रकार समुद्र मंथन के बाद जब भगवान ने मोहिनी अवतार में आकर सारे अमृत किसको पिला दिए? देवताओं को। बाद में भगवान अपने स्वरूप में आ गए हैं। जब भगवान को देखे सारे प्रताड़ित हुए, देखकर इनको प्रताड़ित कर दिए, समझ गए राक्षस लोग कि हम लोग प्रताड़ित हो गए, तो इसलिए तुरंत ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। और ये तो अमृत पीकर इनको शक्ति बढ़ गया था। किनका? आसान से वो परास्त हो गए सब राक्षसों। यहाँ तक कि उस युद्ध में बलि महाराज का देहांत हो गया था। लेकिन उनके जो गुरु, उनके जो कुलगुरु कौन? शुक्राचार्य, भृगुवंशी ब्राह्मण हैं। तो शुक्राचार्य को पता था मृत व्यक्ति को फिर कैसे जीवित कराना, तो बलि महाराज को फिर जीवित करा दिया। इसीलिए सारे जो राक्षसगण बलि महाराज के नेतृत्व में सभी सदा अपने को ऋणी मानते गए। किसकी? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने बलि महाराज को जीवित कर दिया और इनको यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया है। तो उनको यज्ञ किए, इनसे एक विश्वजित यज्ञ, समग्र विश्व की समग्र सृष्टि के अधिपति कैसा बनना, उसके लिए शक्ति प्राप्त करने के लिए विशेष यज्ञ जब किए, उसमें से इनको रथ, सब कुछ दिव्यास्त्र, रथ, घोड़ा सब कुछ मिला। सो डिटेल नहीं कह रहा हूँ। तो इसलिए
बलि महाराज बड़े पराक्रम में आए और तुरंत ही आक्रमण कर दिए। किसको? हाँ, स्वर्ग आक्रमण कर दिए। हाँ, क्योंकि आशीर्वाद भी बड़े, प्रहलाद महाराज के भी आशीर्वाद मिल गया था। प्रहलाद महाराज उनको एक ऐसा ही माला पहना दिए थे। किनको? बलि महाराज को, जो कभी मुरझने वाला नहीं था। और विशेष में ब्राह्मणों के आशीर्वाद, भृगुवंशी ब्राह्मण, इनकी गुरु शुक्राचार्य सभी के आशीर्वाद के साथ, प्रहलाद महाराज के आशीर्वाद के साथ स्वर्ग पर चढ़ाओ कर दिए। तो उनको तो इनकी इतनी तेज और शौर्यता वीरता को देखकर देवता लोग अपने गुरु के पास गए। किसके पास? बृहस्पति के पास। पूछे, क्या इसको तो अभी युद्ध से मार डाले थे, ये फिर दोबारा इतनी पराक्रम के साथ आक्रमण कर रहा स्वर्ग। बृहस्पति कहे कि अभी इनके साथ तुम युद्ध नहीं कर पाओगे। हैं? ब्रह्मा समेत सब कहे कि अभी, क्योंकि ये आपने भृगुवंशी ब्राह्मण को पूरा प्रसन्न कर चुके। ब्राह्मणों के आशीर्वाद है। हैं? ब्राह्मण वैष्णव के आशीर्वाद यदि किसके ऊपर रहता है तो भगवान भी उनके कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। ब्राह्मण के आशीर्वाद है, प्रहलाद महाराज के भी आशीर्वाद मिला, माला उन्होंने भी पहनाया। तो इसलिए कहे कि अभी तुम इनके साथ में प्रतिद्वंद में कभी जय प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए अच्छा है कि तुम स्वर्ग को छोड़ के जाओ, कहीं छुप जाओ, इधर उधर छुप जाओ, जब तक तुम्हारे समय आएगा। अभी वो ब्राह्मणों की सेवा करके, प्रसन्न करके, ब्राह्मण के आशीर्वाद में अभी इतनी पराक्रम है। और वही ब्राह्मण की चरण बात को नहीं सुनने से इनका फिर सब कुछ ही खो देंगे। तभी मैं समय आने पर ये सब आप अभी सब छुप जाओ। ब्रह्मा जी कहने पर सारे देवता लोगों ने फिर स्वर्ग छोड़कर अपना अपने आसन पोस्ट सब छोड़ के, इंद्र चंद्र वरुण पोस्ट छोड़ के अपने अपने जगह में सब छुप गए इधर उधर। हैं? तो इससे दुखी कौन हुआ? देवताओं की माता कौन? अदिति। हैं? आदित्यानां अहं विष्णु। अदिति की जितने भी पुत्र हैं उनमें से मैं स्वयं विष्णु, वामन देव हैं, भगवान कहते हैं। तो इसलिए सब पुत्रों को न देखकर स्वर्ग में, उस समय कश्यप मुनि तपस्या में गए थे और अदिति देखा कि मेरे पुत्र सब कहाँ चले गए, बहुत दुखी हुए हैं। कई दिनों से आश्रम को और झाड़ू बुहार नहीं की थी, खाना पीना तो चूल्हा भी नहीं लगा था। बहुत दिन के तपस्या में लीन समाधिस्थ रहकर बाद में और जब अपने आश्रम में वापस आए, आश्रम की स्थिति देखकर थोड़ा व्यतिव्यस्त हुए। कौन? कश्यप मुनि। तो अदिति को पूछे सब, अदिति सारे बात को कहा कि संक्षेप में कहा कि देखिए, आपके जो मरे जो पुत्र देवताओं को मैं स्वर्ग में न देखने के कारण मेरा स्थिति है। और जिस सेवा इनको स्वयं भगवान विष्णु प्रदान किए थे, तो सेवा को बलात्कार में राक्षस लोग छीन लिया इनसे, इनको घर बार से ही निकाल दिया। हमारे शत्रु ने हमको अपना घर से ही निकाल दिया। तो इसका प्रतिकार कर मैं चाहता हूँ, मेरे पुत्रों को फिर स्वर्ग में अपने अपने पद पर मैं देखना चाहती हूँ। तो ऐसे कश्यप मुनि फिर उनको पय व्रत करने की विधि बताए। पय व्रत दूध पी के, कितना दिन का व्रत है? 12 दिन में। 12 दिन में प्रकट हो गए। कौन? आप ऐसा व्रत रखोगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे 12 दिन में। हैं? इनका पूर्व इतिहास है। क्योंकि ये कश्यप और अदिति के पहले बार केवल भगवान के प्रसन्न, ये पिछले जन्म में भी कौन थे? हैं? सुतपा और कृष्णी। उस समय 10,000 साल तपस्या किए थे, केवल घास, सूखे पत्ते घास खाकर। इसलिए भगवान पूर्व जन्म से उस समय प्रतिश्रुति दिए थे कि मैं तुम्हारे पुत्र बन के कितनी बार आऊँगा? 3 बार। इसलिए पहले बार तो कृष्ण गर्भ के रूप में आए थे, अभी दूसरी बार तो आएंगे तुमको, तो पहले से ही फिक्स है। लेकिन फिर भी थोड़ा जो विधि के अनुसार, जैसे कश्यप मुनि कहने पर पय व्रत धारण किए, दूध पी के 12 दिन व्रत हैं। तो 12 वामन द्वादशी, वामन देव कौन सा दिन प्रकट हुए? वामन द्वादशी हैं, वामन देव प्रकट हो गए। इसलिए वामन देव तो पहले ये जब भी प्रकट हुए, जैसे इसके बाद फिर कृष्ण के रूप में आए वसुदेव देवकी का, ये तीसरे जन्म है वही सुतपा प्रश्न का। लेकिन अभी वो
माता अदिति की गर्भ से निकले, लेकिन तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्म रूप दर्शन तो दिए, लेकिन तुरंत ही उन्होंने बड़े हो गए, 52 रूप धारण कर लिए। देखते देखते ये लोग देखते देखते भगवान 52 रूप मैंने बदल गए। जैसे नट नाट्य धर था, जैसे कोई नाटक करने वाला व्यक्ति जैसे होता, पहले तो स्वयं को थोड़ा दर्शन दिए, देखो मैं कौन हूँ, विष्णु हैं। इसके बाद तुरंत ही 52 बन गए हैं, 52 बटू हैं, 52 बटू बनकर प्रकट हो गए। और सभी लोग फिर देखकर सब देवता लोग भी इकट्ठी हो गए, सब बड़ा खुश हो गए। खुश होकर सभी अपना अपना उपहार इनको प्रदान किए, भगवान को दिए सब हैं। वो सारे में वर्णन नहीं कर। तो इसके बाद विशेष रूप में एक ब्रह्मचर्य दंड और कमंडल हैं धारण कर लिए, मेखला सहित कौपिन धारण करके। पर भिक्षा पात्र कौन दिया इनको, कौन बोलेगा? वामन देव को भिक्षा पात्र कौन दिया मांगने के लिए? हैं कुबेर। देखो कुबेर भीख नहीं दिया, क्या दिया? भीख मांगने वाला पात्र दे दिया, भीख मांग के लाओ। हैं वो ट्रेजरर है देवताओं के हैं, लेकिन वामन देव को एक भीख मांगने के लिए पात्र पकड़ा दिया है। चलो भिक्षु बन गए। बस पहला भिक्षा कौन दिया? अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा कौन है? पार्वती हैं, शंकर जी की पत्नी हैं पार्वती। अन्नपूर्णा पहले भीख दी। इसके बाद तो उन्होंने फिर आगे बढ़ते गए हैं, आगे जाते जाते पहुँच गए दान मांगने के लिए। इनको तो आना था, क्योंकि भगवान देखें कि ये लोग तो प्रकृति में जो किया बड़ी सही नहीं किया, क्योंकि स्वर्ग के अधिपति के रूप में इंद्र, पुरंदर को इंद्र रूप में कौन बैठाया था? भगवान बैठाए थे। तो उन्होंने बलात्कार में इनको निकाल दिया, ये सही नहीं किया है। तो भगवान जानते थे कि लेकिन मैं बलि के साथ तो युद्ध भी नहीं करूँगा, क्योंकि बलि किसके दायद है? प्रहलाद की दायद है। प्रहलाद की पोता है, प्रहलाद की पुत्र विरोचन, विरोचन की पुत्र बलि। कहते मैं तो पहले से प्रहलाद को ये वचन भी दे चुका हूँ कि तुम्हारे वंश में मैं कभी किसी को और वध नहीं करूँगा। इसलिए बाद में बाणासुर आया, उसको मारे नहीं, खाली इसका हाथ सब काट दिए। लेकिन भगवान कहे कि इसको तो मैं वध तो नहीं करूँगा, और इसके साथ साथ ये मेरा शत्रु नहीं है, ये मेरा महान भक्त है। तो प्रहलाद की दायद है, प्रहलाद की फॉलोअर है, हैं? और ये हमारा महान भक्त है, लेकिन इसका अहंकार को मैं अवश्य नष्ट कर दूंगा, हैं? इसका अहंकार नष्ट करूंगा। इसको कुछ मांगना चाहिए तो मेरे को मांग लेना चाहिए, मेरा भक्त है तो मुझे मांगने में दे दूंगा, हैं? मैं स्वयं कहा हूँ अनन्य चिंतन तमांग जजना परिपासते तेसांग नित्य अभियुक्तानांग जोगो क्षेमंग वहाँ में अनंत चित्त होकर मेरी भजन किया है। जो जरूरत था मुझे मांगना चाहिए ना, मुझे न मांग कर ये बलात्कार से, अपने बाहुबल से, ये शुक्राचार्य भृगुवंशी ब्राह्मण की प्ररोचना से सब छीन लिया उससे, ये ठीक नहीं किया। इसलिए भगवान ने पहले से ही प्लान बनाए थे इससे मांग के, लेकिन मैं मांग के लूँगा इससे, हैं? छोटा बच्चे को भी झगड़ा लग जाता ना, दो ये भाई भाई है ना, देवता राक्षस भाई भाई एक ही परिवार का है, पिताजी तो एक ही है, कौन? कश्यप मुनि। माँ दो अलग अलग है। वही घर में बच्चे झगड़ा लगते ना, एक दूसरे छीन लेके भाग जाता है? तो भाग के ले गए, छीन लिया। इसलिए फिर उनसे ला कि फिर इसको देना पड़ेगा, है? तो इसलिए भगवान ने ये प्लान बनाया था, बनाया कि मैं किस रूप में आऊँगा? बामन बन के मैंने कि भिक्षु बनकर आकर मांगने के लिए तो भिक्षु बनना पड़ता ना, भिखारी न है मांगे कौन? तो इसलिए भिखारी के रूप में पहुँचे। ये कहाँ भगवान ने प्रकट हुए थे? स्वर्गलोक में, हैं? अदिति। लेकिन वहाँ से फिर उन्होंने आए, इस धरा पर आए, हैं? कहाँ पर आए? क्योंकि यज्ञ कहाँ पर हो रहा था ये लोग का? बलि महाराज कहाँ यज्ञ करते थे? ये पृथ्वी में नर्मदा नदी के उत्तर तट पर है। आज भी जो सिटी का नाम भुरुच है, भुरुच सिटी बॉम्बे जाने के रास्ते में आता है, वहाँ का मूंगफली बड़ा फेमस है, अच्छे मूंगफली मिलता है। तो भुरुच भृगुकच्छ उस स्थान के प्रकृत अर्थ है, प्रकृत जो नाम है भृगुकच्छ, कि भृगुवंशी ब्राह्मणों के स्थान है। तो भृगुवंशी ब्राह्मण लोग ने बलि महाराज को वहाँ पर यज्ञ कराते थे, क्योंकि ये तो युद्ध में तो परास्त करके भागा दिया होता, देवताओं को युद्ध भी नहीं कि भाग्य देखिए उनका पराक्रम, हैं? लेकिन वो जानते थे कि जब तक 100 अश्वमेध यज्ञ कोई कर नहीं लेगा, संपन्न नहीं कर लेगा, तब तक वो स्थिर भाव से स्वर्ग के इंद्र नहीं पद में नहीं बैठ सकता।
इसीलिए वो लोग ने शुक्राचार्य बलि महाराज को लेकर इनको अश्वमेध यज्ञ कराते रहा है। तो इसलिए अभी अंतिम यज्ञ पूर्णाहुति देने वाले थे यज्ञ का है, तभी वामन देव पहुँचे हैं। भिक्षु को एक भिखारी के वेश धारण करके बस यज्ञ स्थल में आने के पहले थोड़ा सा अपने तेज को बढ़ाया, वैसे थोड़ा सा अपने तेज बढ़ाया, इतनी ज्योतिष्मान बन गए, इतनी तेजस्वी बन गए। वो जब उस सभा में प्रवेश कर रहे थे यज्ञ स्थल में, हैं बलि महाराज यज्ञ स्थल में, पूरा यज्ञ स्थल पर आलोकित हो गया। हाँ, जैसे कोई स्वयं साक्षात कोई स्वयं सूर्यदेव साक्षात आ गए ना क्या, या कोई है। सब बहुत कुछ सोचने लगे सब लोग, कौन पधार गया। तभी बलि महाराज ने जब ऐसे सोच रहे थे, वामन देव यज्ञस्थल में शुक्र सारे सभी ब्राह्मण लोग का तेज वो फीका पड़ गया, जितने बैठे थे वहाँ ब्राह्मण भी, भृगुवंशी, शुक्राचार्य समेत। तो ऐसी उपस्थिति है भगवान के देखकर स्वाभाविक है बलि महाराज अपने आसन से उठकर खड़ा होकर उनको स्वागत किए, कहे कि मेरे आज मेरे पितरों धन्य धन्य हो गए हैं, आप जैसे ब्राह्मण हमारे सभा में यज्ञ स्थल में पधारे हैं। तो ऐसे कहा कि उन्होंने स्वागत किए, इनको आसन में बैठाए, उनके चरण धुए, अभिषेक करके चरणामृत स्वयं पान किए, सारा परिवार के जितने मेंबर्स उनको पिलाए, सबके ऊपर चरणामृत छिड़के हैं पावन देव के। तो इनको कहे बड़े आराम से बैठे। लेकिन बलि महाराज ने कहे कि प्रभु मैं देख रहा हूँ कि आप एक भिक्षु के रूप में आए हो हैं। जैसे वो इसी पहले अध्याय के, वो 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में हैं कहते कि शुक्र ने कहे, बलि महाराज कहते कि देखता हूँ कि आप एक भिक्षु की वेश धारण करके आए हो। इसकी लगता है क्योंकि वामन और बटु ऐसे ही ब्राह्मण भिक्षु जो किसकी बनकर आए हो, इसलिए मुझे लगता है कि हे ब्राह्मण पुत्र, आज यह यज्ञाग्नि शास्त्र के आधार पर जो प्रज्वलित हुई है और आपके पाद प्रक्षालन जल से मैं अपने पाप कर्म से समस्त फलों के मुक्त हो गया हूँ। हे स्वामी, आपके लघु चरणारविंद के स्पर्श से पृथ्वी के समग्र सतह पवित्र हो गई है। कौन कह रहे हैं? बलि महाराज कह रहे हैं। लेकिन हे ब्राह्मण पुत्र, आप जो यज्ञ स्थल में पधारे हो, ऐसा प्रतीत होता है कि आप यहाँ मुझसे कुछ मांगने आए हो हैं। अतएव आप जो कुछ भी चाहे मुझसे ले सकते हैं। हे परम पूज्य, आप गाय, सोना, सज्जित घर, स्वादिष्ट भोजन तथा पेय, पत्नी के रूप में ब्राह्मण कन्या, समृद्ध गांव, घोड़े, हाथी, रथ या जो भी इच्छा वो मुझसे ले सकते हो। कौन कहा? बलि महाराज हैं। अल्लाह कह दिए जो चाहे ले सकते हो हैं। अब भगवान तो यही चाहते थे, मेरे भिक्षा देने के लिए बोलेगा तभी तो मांगूंगा। तो बलि महाराज भगवान की प्रवचन, क्योंकि भाई वो भी सब बलि महाराज के अंदर भी बैठे हुए बाहर में अंदर में, और अंदर से ही उनको है मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो बोले कि देखिए कि मांगे हैं। तो बलि भगवान ने बड़ा प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्हीं वंशज को, उनका जो पूर्वजों को बुरी बुरी प्रशंसा की। क्योंकि जो कोई दान देने हैं तो व्यक्ति की थोड़ा प्रशंसा करना चाहिए ना, हैं। तो गाली देने से थोड़ी दान देगा। तो उसका प्रशंसा करने लगे, धन्य धन्य है विरोचन पुत्र, बलि तुम्हारे हैं जय जयकार हो, हैं तुम धन्य हो। ऐसा ही तो तुम्हारे पूर्वजों का पूरा इतिहास बोलने लगे। कहाँ से इनके पूर्वजों के इतिहास स्टार्ट किए? हिरण्याक्ष से, क्योंकि यही आदि राक्षस है। राक्षसों को वंश कहाँ शुरुआत हुआ? वहीं से हैं। यहीं से कश्यप से, जो कश्यप मुनि के जो द्वितीय की गर्भ से जो उत्पन्न हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हैं। तो इसलिए हिरण्याक्ष का पहले पराक्रम देखा है, क्योंकि एक ही गदा लेकर वो तीनों लोक में घूम गया पूरा, कोई उसका सामना नहीं किया। हिरण्यकशिपु का फिर पराक्रम कहने लगे हिरण्यकशिपु कितनी प्रतापी था, बाप ने वैकुंठ तक चला गया। तो जय कि भगवान को है जय कि ललकाराने के लिए भगवान ने उसकी इसके देखे कि इसी अभी मृत्यु का समय इसका नहीं हुआ। भगवान ने स्वयं उसी की हृदय में सूक्ष्म रूप से छुप गए और चारों साइड वो ढूंढते ढूंढते डिक्लेयर कर दिया कि हाँ विष्णु का क्या हो गया,
डेथ हो गया, भगवान मर गया, अभी भगवान कोई नहीं है, मैं भगवान हूँ। कौन कहा? हिरण्यकशिपु। इसके बाद हिरण्यकशिपु का पराक्रम के बारे में कहने के बाद फिर कहे कि तुम्हारे पिता हिरण्यकशिपु के पुत्र कौन? प्रहलाद कितने महान भक्त थे, हैं, महाजन थे, सर्वश्रेष्ठ भक्त, समस्त देवताओं से भी भगवान को अति प्रिय है। इसके बाद उन्होंने फिर विरोचन की कहा के लिए, विरोचन देखो तुम्हारे वंशज, वो सब कुछ दे दिया, अपना परमायु भी जानते हुए ये लोग देवता लोग छद्मवेश में आए हैं, लेकिन इनको अपने परमायु भी दान कर दिया है। और तुम तो वैसे ही जशोसी वंश से आए हो, और तुम ऐसे ही दान के लिए कहना, दान मांगने के लिए कहना, ये स्वाभाविक है, बहुत अच्छा है। ऐसे कही कि पूरी भूरी उनकी वंश प्रशंसा की है। ऐसे प्रशंसा को ने श्रवण करके बलि महाराज थोड़ा प्रसन्न भी थे, और उन्होंने कहे कि ठीक है, अभी आप मुझे जो कुछ चाहते ले सकते, जैसे पिछले श्लोक में कहे हैं, जो कुछ चाहते मुझे मांग सकते हो, लेकिन कोई दान देने का पहले इसको क्या करना पड़ता है? संकल्प करना पड़ता है। संकल्प करके फिर सत्य वचन कहता। कैसे क्या उच्चारण करता? ओम तत् सत, तीनों। तो साधारण तो ओम कम से पहले ओम उच्चारण की जाती है। सब कुछ ये मैं जो बड़े वचन दे रहा हूँ ये सत्य है, और ये निश्चित रूप में मैं मेरे धन को त्याग दूंगा, जो कुछ आप मांगोगे आपको दूंगा। इसलिए बलि महाराज जब संकल्प करने के लिए, ये तो यहाँ पर नहीं है लेकिन वामन पुराण में तथा स्कंद पुराण में ये वर्णन है, जब ये दान देने के लिए बलि महाराज ने संकल्प कर रहे थे, पानी ले रहे थे कमंडोल से हाथ में संकल्प करने के लिए, शुक्राचार्य तो पहले तो इनको सतर्क कराए थे कि बलि किसको तुम दान देने जा रहे हो? जानता ही है कौन? ये वामन बटू जो बन के आया है, छोटा दिख रहा, पैर इतने छोटे छोटे पैर तुझे दिख रहा है। और भगवान ने क्या मांगे थे? 3 पग जमीन है, और बड़े छोटे पैर। ये जानता ही है कौन? ये स्वयं विष्णु है। तो शत्रु पक्ष की जो देवताओं की रक्षण के लिए उन्हीं की पक्के ये माता अदिति का ही पुत्र बन के ये आया है इधर, सब ले लेगा। 3 पग में तुम कैसे दोगे इसको? हैं, 3 पग दे नहीं पाओगे। ये त्रिविक्रम रूप धारण करके एक पैर में पूरे तुम्हारे से मर्त्य को पूरा कवर कर लेगा, दूसरे पैर में तुम्हारा स्वर्ग सब कुछ, स्वर्ग सब वो अधिकार कर लेगा, तीसरे पैर देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। मना करो इसको। कौन कहा? शुक्राचार्य। लेकिन बलि महाराज आश्चर्यचकित बोले, अच्छा गुरु जी तो कह रहे ये स्वयं विष्णु है, हैं? विष्णु है और आपने गुरु जी यही भी पढ़ाए, मुझे भगवद गीता ही पढ़ाए, भोक्तारांग यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञानत्वामांग शांति रक्षति। सारे यज्ञ तपस्या का भोक्ता मेरे से ये 100 समय से यज्ञ कर रहे हैं, ये सारे यज्ञ तपस्या का भोक्ता कौन है? ये विष्णु। इन्हीं की प्रसन्नता के लिए सारे यज्ञ किया जा रहा है। और ये कह रहे कि वो साक्षात विष्णु मेरे यज्ञ में भिखारी बनकर आ गए। बामन ने बैठ कर सुन रहे आराम से, गुरु शिष्य को बातचीत को है, बस वो मस्ती ले रहे। क्या कह रहे कि ये स्वयं विष्णु मेरे यज्ञ में आया है, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जा रहा है, और वो स्वयं भिखारी बनकर आकर मांग रहे हैं कुछ, और मैं ब्राह्मण को वचन देकर मना कैसे कर सकता हूँ? प्रकृति में कहा जाता जब संकल्प करने के लिए लिए थे, पानी ऐसे कमंडलों से डाल रहे थे, उनके लेप पानी लेंगे हाथ में तभी तो संकल्प करेंगे। तभी शुक्राचार्य देखा कि ये मानेगा नहीं मेरे बात, हैं? तभी मक्खी बनकर बैठ गए कमंडल के क्षेत्र में, वो जो पानी गिरने वाला नाल रहता है छिद्र के अंदर बैठ गए, बंद कर दिया रास्ता को। पानी गिराता तो बेचारा, जितनी भगवान ने बलि महाराज संकल्प करने के लिए पानी डाल रहे हैं, हाथ में पानी गिरता ही नहीं। बड़ा अशुभ सूचना है। क्या हुआ? तो बड़ा चिंतित हो गए थे, लेकिन वामन देव जानते थे रहस्य को। क्या किए उन्होंने? कुशग्रास तो पकड़े था कमंडलों के, तो कुशग्रास लिए खींच दिए वो कमंडलों के छिद्र में। बैठे थे, मक्खी बनकर बैठे थे, एक आंख
फोड़ दिए हैं। कौन? भगवान ने। तब से उनके कितने आँख हैं? जो गुरु इस प्रकार भगवान को दान देने में मना करता है तब परिणाम क्या होता है? हैं? तो भगवान ने तो एक आँख फोड़ दिए बस। शुक्राचार्य बात में है वर्णन, पर शुक्राचार्य पूरा पश्चाताप किया, भगवान के चरण में गिरा लेकिन भगवान कहे कि हैं, लेकिन जो कर्म किया तो भोगना पड़ेगा है। इसलिए गुरु को कभी भी अपने शिष्य को भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए मना नहीं करना चाहिए, चाहे सर्वस्व दान कर दिया हो। लेकिन भौतिकवादी गुरु क्या करते हैं? सोचते कि मेरा भी जीविका, मेरा परिवार सब भरण पोषण किसके धन से होता है? शिष्य के धन से हैं। अरे शिष्य को यदि सर्वदय सब कुछ दे देगा, उसका परिवार तो जाओ, जो होगा होगा, हमारा परिवार भी है, सभी लोग हमको ही भोगना पड़ेगा। शुक्राचार्य यही भोगता सोचता था। और फिर हमको फिर जंगल में कहीं भटकना पड़ेगा इधर उधर हैं। तो इसलिए भगवान ने हमने वामन देव ने शिक्षा दी है कि कभी भी गुरु का काम नहीं कि शिष्य को ऐसे ही प्रवचन देना कि भगवान की सेवा न करें हैं। भगवान तो कहते कि जदहंग अनुगुण नामी हरिष्य तद्धनंग सनई हैं। और बा आमा भजे विषय मांगे, ये तो बड़ा मूर्ख, मेरा भजन करता है और मुझे मांगता क्या है? विषय सुख, इंद्रिय तृप्ति का सुख मांग रहा है। आमी विज्ञ यही मूर्ख है, विषय का न दिव सो चरणामृत दिया विषय भुलाई वो है। भगवान का चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं इसको क्यों भेज दूंगा, ऐसे इंद्रिय तृप्ति का वस्तु दूंगा जो कि क्षणिक, ये इसका असली कल्याण नहीं करने वाला है। इसलिए वामन देव हम देखिए प्रसंग में सब कुछ ले लिए बड़े देव बड़ी से, लेकिन इनको किया असली बड़ी महाराज क्या प्राप्त किए? भगवान के चरण में प्रेम, भगवान के चरण में विशुद्ध प्रेम, और जिसके माध्यम से उन्होंने बांध लिए। किसको? भगवान तो उनको बांधने के लिए प्रयास किया कि उनको बड़ी महाराज को है वरुण उपास में बांध दिए थे, लेकिन अभी वो देखे कोई बंधन तो दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन ये भगवान बांध गए थे। हाँ, बड़ी महाराज को जब पूर्ण तीसरे पैर में सुतोलोक में भेज दिए थे, वहाँ से और आगे बढ़ने की उनकी शक्ति नहीं था है। जाकर वहीं सुतोलोक में बड़ी महाराज के दर्जे पर दरवान बनकर खड़े हो गए थे। कौन? भगवान स्वयं। तो प्रसंग आ गया। तो इसी प्रकार जब भी शुक्राचार्य मना कर है कि नहीं, ये जो प्रसंग चला ये विशेष रूप में शुक्राचार्य की वचन है। ये जो श्लोकों हमें चर्चा अभी आज के जो विषय वस्तु है इसके पिछले श्लोकों से एक साथ में शुक्राचार्य के जो वचन है, उन्होंने जो बड़ी महाराज को कहे थे, उसी की आलोचना हो रहा है कि शुक्राचार्य ने क्या कहा। जब बड़ी महाराज ने कहे कि वामन देव को जो चाहिए तुम्हें मन इच्छा मेरे से प्राप्त कर सकते हो, और तभी शुक्राचार्य इसे 28 नंबर श्लोक से लेकर ये श्लोक आज के जो श्लोक है 41 नंबर श्लोक, इसके आगे भी ये सभी शुक्राचार्य क्या कह रहे हैं। शुक्राचार्य इसको सुनकर मना कर रहे हैं बलि को, बलि तुम निपट मूर्ख है, तुम ये क्या क्या किया, तुम जानते नहीं हो, हाँ तुम क्या कर रहे हो, ये सब कुछ ले लगा है, बावना है, छोटा छोटा पैर दिखा रहा, सब कुछ ले लेगा त्रिविक्रम रूप धारण करके हैं। तो इसलिए उसी प्रसंग में जब खाली मना कर रहे हैं तो इससे तो बड़ी महाराज मानने वाले नहीं हैं। बड़ी महाराज जानते प्रहलाद के दायद है, इसलिए शुक्राचार्य ने को पूरा युक्ति तर्क के साथ श्रुति शास्त्र से हैं बोधयन कई श्रुति शास्त्र को से कोट करके भी युक्ति देकर कह रहा कि दान नहीं देना चाहिए हैं। विशेष में 37 नंबर श्लोक में उन्होंने पहले भी कहे, शुक्राचार्य ने कहा था कि प्रकृति में दान जो व्यक्ति के पास में जो कुछ धन है इसको 5 भाग में बांट देना चाहिए हैं। जिसके संचित धन को 5 भाग में विभाजित कर दें, धर्म के लिए, जस के लिए, ऐश्वर्य के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, कुटुंबीजन के भरण पोषण के लिए। ऐसा व्यक्ति इस लोक में तथा परलोक में भी खुशी रहता है जो इस प्रकार धन को विभाजित करता है। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं वहाँ पर
रूप गोस्वामी भी ऐसा ही किया था। रूप गोस्वामी जब राज ने जब ये अपने राज कर्मचारी का पद त्याग कर, मंत्री पद को त्याग कर जब आए थे, तो उन्होंने अपने जितना संपत्ति था इसको विभाजित किया था। सारे संपत्ति का 50% उन्होंने ब्राह्मण वैष्णव के हैं बात भगवान की सेवा के लिए दे दिया, 25% घर वालों को दिए हैं जो परिवार वर्ग की, और 25% भविष्य में अपने जो प्रचार के लिए, ग्रंथादि प्रणयन के लिए भविष्य में जो इसको संचय किए थे, रखे थे। तो इस प्रकार शुक्राचार्य कह रहे कि नहीं, धन का इस प्रकार 5 भाग में विभाजित करके देना। ये जो कपटी बनकर आया है विष्णु, ये बैठा तेरे सामने छोटे छोटे देख रहा है, ये कपटी व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। और ये ब्राह्मण बनता प्रकृति में, ये ब्राह्मण थोड़ी है, ये तो ब्राह्मण सभी बने तीनों पग में तीनों का तेरा संपूर्ण संपत्ति स्वर्ग अमर सब कुछ ले लेगा। दान नहीं देना चाहिए। ऐसे ही भिखारी, और विशेष रूप में किस रूप में आया है, भिक्षु बनकर भीख मांगने के लिए आया। अब भिखारी को थोड़ी दिया जाता सब कुछ, भिखारी बनकर आया तो भीख जैसे कोई जाएगा, कोई भिखारी वेश बनकर किसी बड़े आदमी के घर में दर्जे पर जाता है, वो भी ज़्यादा पैसा थोड़ी देता है उसको। उसको कोई बस 1 रुपया डाल देगा उसके, कि आजकल 1 रुपया नहीं देते, भिखारी लोग नहीं लेते हैं। देखा से प्रभुपाद जी कहते कि हमारे जो दानी है सब, हमारे जो दान मांगने जाने वाले जो व्यक्ति है, इनको ऐसे भिखारी बन के नहीं जाना चाहिए। कैसा बन के जाना चाहिए, अच्छा ड्रेस से जाएंगे तभी तो फिर वो कुछ देगा, उस स्टैंडर्ड देखकर फिर दान करेगा। शुक्राचार्य कहते कि भिखारी बनकर आया है, इसको सब कुछ देना ठीक नहीं है, इसको मत दो सब कुछ। इसको इसके स्टैंडर्ड देखकर इसको बस थोड़े बहुत कुछ देना चाहिए, सारे धन के वो इसको देगा, ये सब कुछ देना ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसको रिक्त हस्त में ऐसे व्यक्ति को पराग रिक्तम पूर्ण अक्षर, तो सब कुछ तो देना नहीं चाहिए, लेकिन तुम किसी लिए इसको देना नहीं चाहिए। और भी जुक्ति देते हुए शुक्राचार्य जी कहते कि जो वचन कहा है इसको, इस वचन कहने का पहले तुम क्या उच्चारण नहीं किया, ओम उच्चारण नहीं किया। इस श्लोक में 3 लाइन है, और तीनों लाइन में प्रत्येक लाइन में ओंकार का उच्चारण है, प्रत्येक लाइन में। पराग रिक्तम पूर्णं वा अक्षरं यत्तत् ओम इति, क्योंकि इसको जो तुम वचन दिया, जो कुछ कहा है, तो उस समय तुम ये अक्षर उच्चारण नहीं किया। क्या उच्चारण नहीं किया, ओम उच्चारण नहीं किया है। ओम उच्चारण करने का अर्थ ही आप जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि संपूर्ण रूप, ओम उच्चारण करने का अर्थ संपूर्ण रूप में आसक्ति से, भौतिक आसक्ति, संसार के प्रति आसक्ति, धन की आसक्ति, इससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो मायावादी लोग क्या उच्चारण करते हैं, जब ऋषिकेश में जाओगे तो वो सुबह सुबह उठकर क्या सुनोगे, हैं ओम ओम। ये ओंकार उच्चारण करने का क्या फल है, एकाक्षर ब्रह्म को जो उच्चारण करता है, भगवान ने भी कहे गीता में, हैं एकाक्षर उच्चारण करके जब भी कोई भगवान को चिंतन कर शरीर त्यागेगा, वही भगवत धाम जाएगा। हैं ओंकार का उच्चारण और हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण में कोई अंतर नहीं। कौन कहा, प्रभुपाद जी। ओंकार के उच्चारण करना बाद जो गौड़ी आचार्य लोग कहे, बस हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करने कोई फर्क नहीं है। बरं ओंकार उच्चारण करने से हम सभी प्रकार की जो आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। ओम ओम उच्चारण करेगा कोई, इसको संसार के प्रति आसक्ति नहीं रहेगा, संसार की आसक्ति से, धन की आसक्ति से संपूर्ण रूप में मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए संसार के लोग बोलते खाली ओम 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 खाली उच्चारण करेंगे तो फिर संसार के सब चले जाएगा। ये सत्य है, आप ट्राई करके देखो। केवल ओम 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 उच्चारण करोगे, आपकी आसक्ति मिट जाएगा संसार के प्रति, आपके धन के प्रति आसक्ति, परिवार के प्रति आसक्ति, सब किसी के प्रति आसक्ति नहीं रहेगा। ये स्कंद का आने का पहले मैं भी उच्चारण कर रहा था, क्या ओम ओम ओम, आवास एकाक्षर ब्रह्म उच्चारण करता है, सबसे जपता पड़ा दिन रात। तो इससे मेरा पूरा आसक्ति चला गया, किससे, घर के प्रति, संसार के प्रति, जो कुछ आसक्ति, किसी के प्रति आसक्ति नहीं रहा है। ये प्रैक्टिकल है। तो इसलिए
प्रभुपाद कहते ओंकार का जो उच्चारण करोगे हैं, क्योंकि ओंकार का उच्चारण करने से संसार के प्रति आसक्ति, संपूर्ण धन के प्रति आसक्ति से रहित हो जाएगा। व्यक्ति को धनहीन होना पड़ता है, इसका सारे धन अपने आप छिन जाता है, हैं? खाली ओंकार, इसलिए ओम लगाकर फिर इसके बाद दूसरे किसी के उच्चारण की जाती है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हैं? कम से कम हमारे आसक्ति तो संसार के प्रति चले जाएगा, लेकिन आसक्ति किसके प्रति होना चाहिए? वासुदेव कृष्ण के चरण में। हैं? लेकिन खाली ओम उच्चारण करते तो बेचारे क्या करेंगे? फिर वो निराकार हैं, वो कोई रूप को तो चिंतन नहीं कर रहे हैं, सीधा बस निराकार में हैं? निराकार, निर्गुण, निर्विशेष ब्रह्म में आसक्ति होता है, हैं? ब्रह्म ज्योति में। तो इसलिए तो पहले कहते देखो ओमकार ये उच्चारण नहीं किया है। यदि ओंकार नहीं, तुम ओंकार उच्चारण नहीं किया, ओंकार उच्चारण कर ही कहता था तुम्हारे फिर ये धन के प्रति सब धन तुमसे छीन जाता था। लेकिन तुम जो ऐसा ही कहा, इसलिए ओम शब्द का उच्चारण मनुष्य का धन धान्य के वियोग का सूचक है। तो इसलिए कि ओम का उच्चारण करने से मनुष्य धन के प्रति आसक्ति से छूट जाता है, क्योंकि इसका धन उससे ले लिया जाता है। क्योंकि धन विहीन होना ठीक नहीं है। यत किंचित ओम इति ब्रूयात् तेन रिच्येत वै पुमान्। यदि तुम, क्योंकि उसका ओम उच्चारण करके यदि कोई धन धान्य देने के लिए जो सत्य कर लेता है तो धनहीन हो जाता है। लेकिन ऐसे धनहीन होता ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे अवस्था में मनुष्य अपनी इच्छा से पूरा इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाता है। तो इसलिए भिक्षा, ये तो भिखारी के रूप में आया है। अरे भिखारी को सर्वस्व क्यों दान देगा? अभी तो भगवान ने ही कहा कि पूरा सर्वस्व दे दो, लेकिन ये समझ गया कौन? ये समझ गया ये किसके लिए क्या मांग। 3 पग जो जमीन देखा रहा, बोला कि नहीं 3 पग जमीन पहले से चल रहा था आर्गुमेंट। बलि महाराज तक हंस रहे थे, बलि महाराज कह रहे थे कि अरे क्या है, छोटा बावना है और 3 पग जमीन में तू करोगे क्या? अल्प बुद्धिमान है, बहुत तो बड़े बड़े बात कहता है, लेकिन तुम बहुत अल्प बुद्धिमान लग रहा है, तुमको जीवन का अनुभव नहीं है। ऐसा ये हंस रहे थे, उसको उपहास कर रहे थे किनको? वामन देव को, बलि महाराज। तो इसीलिए शुक्राचार्य दिव्य दृष्टि से देख लिए कौन है, हैं? अपने दृष्टि देख लिया, अरे अच्छा ये स्वयं विष्णु है। तभी उन्होंने शुक्राचार्य ने डांट रहा अपने शिष्य को, बोला ये क्या कर रहा तू, सब कुछ ले लेगा ये, और भिक्षवे सर्वम, हैं? सब कुछ भिखारी को नहीं देना। भिखारी को सब कुछ देना ठीक नहीं। यहाँ भी तुम ओंकार भी उच्चारण नहीं किया। सर्वम कुर्बन न अलम, पर्याप्त, इसको जितनी मांगता है बस, इससे भी सब पर्याप्त न देने से भी दोष नहीं लगता है। भिखारी यदि कुछ मांग रहा जो है थोड़ा बहुत उसको दे देना चाहिए, और कह रहे कि जो कुछ मेरे पास था सब कुछ तुमको दे दिया और मेरे पास कुछ भी नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे अनुवाद में है, भिखारी को ऐसे मना कर देने से कोई दोष नहीं होता है। कि भिखारी बन के आया किसको कह दे कि जो कुछ था तुमको मैं दे दिया और मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब ऐसा कह के बस काम मिटा देना चाहिए। इसको सर्वस्व क्यों ये देखा रहा, तुम जानता नहीं, ये कपटी बनकर आया, 3 छोटा छोटा पैर दिखा रहा है, लेकिन सर्वस्व ले लेगा। अरे भिखारी को तुम सर्वस्व क्यों दान करोगे? नहीं करना। हाँ, तो प्रभुपाद जी कहते कि ठीक है, दूसरों को दान मत, भिखारी के रूप में जो आता है सर्वस्व देना तो ठीक नहीं है। ये जुक्ति एक प्रकार के प्रभुपाद जी का सही है, लेकिन जो संपत्ति है सब कुछ किसका है? भगवान का है। इसलिए संपत्ति को इसी की सेवा में लगाना चाहिए। किसके सेवा में लगाना चाहिए? भगवान की सेवा में। ये जो भिक्षु बन के आया व्यक्ति, ये साधारण भिखारी नहीं है। जिसकी सेवा में सब कुछ निछावर किया जाता है वही व्यक्ति स्वयं आया है। कौन? स्वयं विष्णु पधारा है। इसलिए इनको सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देने से इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होता है। और प्रभुपाद जी कहते कि देखो, यदि कई लोग, आजकल ये लोग के फैशन बन गया है कुछ भिखारी को दान करना, सभी लोग चाहते हैं कुछ दान करना है, लेकिन दान कहाँ करना, कैसे करना, इनको पता नहीं है।
भगवान कहते हैं गीता में भी कौन सा 17वां अध्याय श्रद्धात्रय योग विभाग में 3 प्रकार के दान भगवान कहते हैं। कौन सा? सत्वगुणी दान, रजोगुणी दान और तमोगुणी दान। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विक स्मृतम। सात्विक दान देना चाहिए। जो कुछ है देश का कहाँ पर दान दिया जाता है, काला पात्र, ये सब देखना चाहिए हैं। और देने का समय में इसका इससे कुछ फायदा मुझे मिलेगा ऐसा ही आशा नहीं रखना। हाँ, केवल प्रत्युपकार की भाव से बस भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसे ही दान कर देना चाहिए। तो ऐसा ही ये सात्विक दान है। तो ऐसा ही बड़ी महाराज भी तो कर रहे हैं दान। इनके कुछ प्राप्त करेंगे ऐसा तो आशा नहीं रखे कि इनको दान देने से उनको कुछ मिलेगा है। और ये देश काल पात्र भी सही समय था। यज्ञ संपन्न हो रहा, यज्ञ में दान मांगने के लिए आया। दान यज्ञ के समय यज्ञ में दान देना ये उचित है और सही पात्र भी है। सही का पात्र कौन है? ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण को दान किया जाता है, ब्राह्मण बटु हैं। आज यदि भी शुक्राचार्य कह रहा कि ये कौन है? विष्णु है। और सारे कार्य तो विष्णु की प्रसन्नता के लिए की जाती है, यज्ञ तपस्या सब कुछ। तो इसलिए ये सही था। लेकिन हम जो दान यहाँ जो लौकिक दृष्टि में जो दान जो कर रहे हैं, ये दान किसके लिए कर रहे हैं? वो लोग कुछ पुण्य अर्जन करने के लिए हैं। हाँ, साधारणतः देख रहे हैं लोग जाते हरिद्वार में स्नान करते, स्नान करने के बाद सब भिखारी लाइन में आप बैठे ही होते थे। सबका पात्र में पैसा डालते रहते हैं। ज़्यादा 5 रुपया 10 रुपया 50 रुपया जो डालते रहा। अब भिखारी ले क्या करेगा? उसको क्या करता है? चाय पिएगा, बीड़ी फूकेगा, ज़्यादा पैसा हो गया तो गंजा पिएगा हैं। तो ये कार्य करने के लिए उसको प्रोत्साहित कौन करता है? जो दान देने वाले। इसलिए दान पैसा का लेकर वो जो उपयोग करता है उसका पाप या पुण्य का फल इसको भी भोगना पड़ता है दान देने वाला को हैं। ऐसा दान नहीं करना चाहिए हैं। तब तो तमोगुणी दान, रजोगुणी दान जो कुछ प्रत्येक प्रकार कुछ दिया और उससे वापस में कुछ मिलेगा ऐसे भावना रख कर देते हैं। ये 2 प्रकार के दान नहीं करना है। क्या जाता है? कोई देता, किसी को 5000 रुपया दिया तो फिर सोचा कि वापस में मुझे मिलने चाहिए 10,000। तो इस प्रकार, लेकिन भगवान कहते कि देशे काल पात्र सबको कंसिडर करके दान देना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते दान प्रकृति में दान के पात्र भगवान विष्णु ही है। वो यज्ञपति है, भगवान विष्णु को दान करना चाहिए। बड़ी महाराज सही कर रहे हैं, विष्णु को दान दे रहे हैं। और हमें भी जो कुछ दान मिलता है हम भी इसको लेके क्या करते हैं? भगवान की सेवा में लगा देते हैं। हम कुछ पास में प्रभुपाद जी ने जो कुछ दान मिला कोई अपने के लिए रखे कुछ हैं नहीं, सारे भगवान की सेवा में, सारा जगत के कल्याण के लिए। एक पैसा संचय नहीं किए, कोई बैंक बैलेंस नहीं रखे प्रभुपाद जी अपने के लिए, सब कुछ हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रकृति में भिखारियों को, ये दरिद्रों को प्रति हमारे बहुत दया है। हम चाहते हैं इनको भी भगवान के चरणारविंद प्राप्त हो जाए, ये भी जन्म मृत्यु संसार से मुक्त हो जाए। इसलिए हम जो कुछ दान हमको हमारे पास मिलता है हम ये भिखारियों को ही सेवा में लगाते हैं। हम भी इनकी सेवा करते हैं। हम फूड फॉर लाइफ चलाते हैं, इनको भोजन भी खिलाते हैं। साथ साथ इनको कभी जरूरत पड़ता है वस्त्र, ये सब अन्न वस्त्र देने के साथ साथ हम क्या करते हैं? इनको कृष्ण भावनामृत का भी शिक्षा देते हैं, भक्ति भी सिखाते हैं, जिसके माध्यम में इनके असली कल्याण हो सकता है। इसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते कि ये जो दान देने वाला उनको असली कल्याण की चिंतन करना चाहिए हैं, इनके जो सही कल्याण होगा। तो इसलिए इसको ने उसी कार्य कर रहा है। ऋषिकेश में एक बुढ़ी आदमी, एक जेंटल वुमेन है, भद्र महिला थी, वो खड़ा होकर प्रभुपाद जी ने जो प्रवचन कर रहे थे, खड़ा होकर कहा तुम्हारे स्वामी तुम्हारी संस्था क्या कर रहा है? इतनी बड़ी संस्था बन के रखे हो और ये सब करते, दरिद्र नारायण की क्या सेवा कर रहे हो? कुछ तो नहीं करे, खाली हरे कृष्ण करने से वो हो जाता है? दरिद्र नारायण की क्या सेवा करते हो? हैं? उदाहरण दिया सब भारत सेवक समाज और वो ये रामकृष्ण मिशन, डिवाइन लाइफ, कहते सोसाइटी सब दे रहे, आप क्या कर रहे? तो प्रभुपाद ने फिर इनको समझाया है ऐसे दान का कुछ फल नहीं है। कोई फेड़ा फोड़ा किसके शरीर में हो गया तो उसको पहले क्या करना चाहिए?
थोड़ा जो पक जाएगा इसको काट के फिर इसको ऑपरेशन करके इसके सब गंद के निकाल कर इसमें पूरा इसको जब आप मेडिसिन देकर फिर इसको बैंडेज कर फिर वो सही समय पर ठीक हो जाता है। तो इसी प्रकार बद्ध जीव ये जो असली समस्या उनके जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे मुक्त करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम इसीलिए इनको कृष्ण भावनामृत आंदोलन के, हमारे एक आंदोलन के माध्यम से इनको जन्ममुक्त संसार से कैसे उद्धार होंगे, शारीरिक जो शरीर को रक्षा करना भी जरूरी है, इसलिए हम इनको अन्न वस्त्र आदि देते हैं, लेकिन साथ साथ उनके असली कल्याण के लिए इनको कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने विशेष रूप में है इस महीना में, दिसंबर महीना में किसके प्रति बल देते थे? किताब वितरण में, हैं बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? प्रभुपाद जी ने कहते हैं कि जो प्रचार हम करते हैं इस्कन में, जो प्रचारक है तथा जाते हैं प्रचार करते, बहुत बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, बड़े बड़े सभा मने, लेकिन इससे उनका क्या कल्याण होगा? ये एक बंधा हुआ जीव दूसरे बंधा हुआ जीव को खोल नहीं सकता है, हैं? एक बद्ध जीव दूसरे बद्ध जीव क्या खोलेगा? प्रभुपाद जी कहते हैं तुम्हारा 2 मिनट का प्रवचन कोई काम का नहीं है। जितना बड़ा आप जो पेंडल प्रोग्राम होता था, प्रभुपाद जी यदि कहीं नहीं गए सब आगे बोलते थे प्रभुपाद बहुत लोग आए थे, हजार लोग आए, बहुत प्रवचन हुआ, नाचे गाए बहुत। प्रभुपाद जी हाँ कहते पूछते थे मेरे किताब कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कितना मेरे प्रभुपाद जी किताब लेने भूल गए हैं। प्रभुपाद जी तुम्हारा सारे बेकार है, तुम्हारे जितने प्रोग्राम सब कुछ गया है, तुम्हारे प्रवचन में कोई उद्धार होने वाला नहीं है। ये किताब जो पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक शुद्ध भक्त की विवेचना है। प्रभुपाद जी की जो किताब है, प्रभुपाद जी कहे कि ये बुक्स जो है ये साधारण किताब नहीं है। कृष्ण वाज प्रॉम्प्टिंग, आई वाज राइटिंग। श्रुतकीर्ति प्रभु कहते थे, प्रभुपाद जी ने कहते प्रभुपाद हाउस में यहीं पर जब प्रभुपाद जी आते थे आगे लिखने के लिए आने के पहले प्रभुपाद जी कहते थे यहाँ कृष्ण भी आते थे, कृष्णा की प्रॉम्प्टिंग करते थे। क्योंकि जर्नलिस्ट पूछा प्रभुपाद जी को, स्वामी जी आप इतने सारे पुस्तक, इतनी अद्भुत पुस्तक ऐसे कैसे लिखें? ये किताबों को बड़े बड़े साइंटिस्ट फिलोसोफर लोग ने प्रशंसा करते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में कई जगह पाठ्य पुस्तक के रूप में, कई लाइब्रेरी में, सब जगह हैं आपकी किताब की इतनी गीता इतनी भाषा में अनुवाद हो रहा, दूसरे किताब तो नहीं हो रहा है। गीता तो बहुत ट्रांसलेशन है, लेकिन प्रभुपाद जी की किताब विश्व के जितनी भी भाषा सभी भाषा में अनुवाद होकर प्रचार हो रहा है। फिर रहस्य क्या है? तो प्रभुपाद जी ने कहे कि कृष्ण बोल रहे थे और मैं लिख रहा था। तो कुछ समझ में नहीं आया इसको, बड़ा थोड़ा साइलेंस हो गया। तो उनके प्रभुपाद जी सेक्रेटरी जो थे तमालकृष्ण महाराज, वो थोड़ा बीच में इसको साइलेंस को ब्रेक करके कि एक्चुअली हमारे गुरु महाराज क्या कहना चाहते कि सबके हृदय में कौन बैठे हैं? भगवान बैठे हैं परमात्मा रूप में। मतः स्मृतिर ज्ञानम अपहनम च, तो इसलिए भगवान अंतकरण में इनको जैसे ही प्रेरणा दे रहे हैं वो उसी प्रकार लिख रहे हैं। प्रभुपाद तुरंत कहे आई डिड नॉट से दिस, मैं एक नहीं कहा, डोंट स्पेकुलेट, कृष्ण वाज प्रॉम्प्टिंग, आई वाज राइटिंग। दोबारा प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, कृष्ण बोल रहे थे और मैं लिख रहा था। व्यासदेव जी बोल रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे। इसलिए प्रभुपाद जी किताब कोई साधारण नहीं है, इसलिए इसमें शक्ति है। कृष्ण शक्ति बिना न है तार प्रवर्तन। जिसमें कृष्ण की शक्ति निहित नहीं है वो प्रचार नहीं होगा, उसकी प्रचार नहीं हो सकता है। आज इतने सब बड़े बड़े भाषा विद्वान लोग सब लिखे हैं, गीता के ही भाष्य है, लेकिन प्रभुपाद जी गीता क्यों प्रचार हो रहा? कि इसके पीछे किसका समर्थन है? कृष्ण के समर्थन है। कृष्ण शक्ति है तभी इसकी प्रचार हो रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते खाली अन्न कपड़ा, रोटी कपड़ा मोर मकान में कल्याण नहीं होता है। इसलिए इनको ज्ञान का भी दान करना चाहिए, जो कि हमें इसी महीना में विशेष में प्रभुपाद जी किसके माध्यम से प्रचार कर रहे हैं? किताबों के माध्यम से। प्रभुपाद जी बेस्ट प्रीचिंग, जितनी भी प्रचार के जितनी भी विभाग है, जितनी भी प्रयास कर रहे हैं इसका में चल रहा है, सभी प्रयास का सबसे बेस्ट जो प्रोग्राम है वो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे किताबों के वितरण, प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत पिता पुस्तक और भी है, लेकिन प्रभुपाद पुस्तक विशेष है, क्योंकि प्रभुपाद जी किताब एक मुक्त आत्मा के द्वारा
लिखी गई है। इसको जो पढ़ेगा मुक्त होगा। एक बद्ध जीव की पुस्तक विवेचना को पढ़ेगा, वो भी बद्ध रहेगा, वो भी बद्ध रहा, ये भी बद्ध रहेगा, हैं? तो इसलिए ये किताबों की वितरण करना इस महीना में विशेष है, हैं? प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए कई कहानियाँ, किताब वितरण की हजारों कहानियाँ हैं। इस किताब को प्राप्त करके कितने लोगों के जीवन बदल गई हैं? इसलिए बृहत मृदंग, हरे कृष्ण कीर्तन करना छोटा मृदंग, कीर्तन मृदंग बजाकर, और किताब वितरण बृहत मृदंग। इसी पुस्तकों के माध्यम में विश्व में सर्वत्र आज ये आंदोलन फैल रहा है। इसलिए इस प्रसंग में हमको जानना चाहिए कि प्रकृति में प्रभुपाद जी क्यों बल दे रहे हैं। बलि महाराज के दान के प्रसंग में प्रभुपाद जी कहते कि ठीक है, हम भी सब जो कुछ जहाँ दान मिलता है ये सब ला करके इनकी सेवा में लगा देते। किसकी सेवा में? भगवान की सेवा में, हैं? विशेष रूप में धन में हमें पुस्तकों को प्रिंटिंग करते हैं, किताबों को प्रिंटिंग करके फिर इनको सबके पास पहुंचाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी प्रसन्न करने के लिए सभी को जितने जिसके शक्ति सामर्थ्य प्रयास करना जरूरी है, हैं? जब ये भक्त को प्रसन्न करते हैं तो फिर कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रसाद।